हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। तो दोस्तों, जैसे कि अभी का लाइव अपडेट मिला है कि दो ओमिक्रॉन केसेस जो हैं हमारे देश के जो स्टेट है, जो हमारे देश का स्टेट है कर्नाटक, उसमें मिला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं कि ये दो केसेस हैं किन पर्सन में देखे गए हैं और साथ में क्या आगे आने वाले रूल्स होंगे जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा इसके मीन्स प्रिकॉशन में उठाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Two cases of the new COVID-19 variant Omicron were detected in Karnataka, making them the first infection from the new strain in the India। यानी कि दोस्तों जो दो केस है हमारे देश में कोविड-19 वेरिएंट के वो मिले हैं। जो ये न्यू वायरस है इसका नाम दिया गया है ओमिक्रॉन, जो कि डिटेक्ट किया गया है कि स्टेट में कर्नाटक में। और ये बताया जा रहा है कि दोस्तों ये जो स्ट्रेन है ये टोटली डिफरेंट है जो पहले जो हमारे देश में जो भी वेरिएंट आए हैं उनके कंपैरिजन में। डेल्टा था, गामा था, बीटा था, ऐसा उनके कंपैरिजन में ये बिल्कुल ही अलग है और ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड द पेशेंट आर टू मैन। उन्होंने ये बताया कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका ये बताना है कि जो दो पेशेंट डिटेक्ट किए गए हैं वो मेल हैं, जिनका एज 66 है और एक का एज है वो 46 ईयर है। इन द फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर द केस वर डिटेक्टेड इन हिज स्टेट। यानी कि उनका रिएक्शन रहा जो वहाँ के सीएम हैं जब उनको पता चला कि हाँ दो केस उनके स्टेट में मिले हैं। तो कर्नाटक चीफ मिनिस्टर बोम्मई सेड एट न्यूज 18 इंडिया चौपाल इवेंट दैट देयर विल बी चेंज इन दी मैनी थिंग्स। यानी कि जब ये बात पता लगा कि उन लोगों को कि हाँ उनके जो स्टेट है उनमें इन केसेस को डिटेक्ट किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ों को उन लोगों ने बताया है कि उन लोगों का आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगा उन जो भी न्यू स्ट्रेन्स हैं उनसे लड़ने का। Bommai said all those leading in the Karnataka from 13 at risk countries last week were tested for COVID-19. Upon finding some strain different from the one detected earlier, their sample were sent for genome sequencing. The result of test came in today, where two of the strain were found टू बी डेट ऑफ ओमिक्रॉन। यानी कि दोस्तों वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जब पता लगा कि हाँ जो न्यू जो वेरिएंट है वो फैलता जा रहा है, और जब वो इंटरनेशनली फ्लाइट से जो पर्सन है जिनको आपको ये डिटेक्ट किया गया है कि हाँ इनको वायरस है, तो उन्होंने उनका सैम्पलिंग करवाया। उसके बाद उनका जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके लिए सैंपल को लिया गया, और जब पता चला कि आज हाँ इन दोनों को एक जो ओमिक्रॉन वायरस है इससे ये लोग ग्रसित हैं, तो इन लोगों ने बता दिया कि हाँ ये दो जो केसेस है हमारे देश में ओमिक्रॉन के वो डिटेक्ट कर लिए गए हैं। Asked about the possible threat the newest variant can pose for the citizens, the CM assured that the authorities have consulted with experts who are of the opinion that the Omicron variant does not lead to any serious ailment or the need to hospitalize, but it spread fast and need to be contained। यानी कि दोस्तों बताया ये गया कि जो न्यू वेरिएंट ये आया है तो ये आपको क्या करेगा, हॉस्पिटलाइज वगैरह तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ ये इसमें ये आपको सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये स्ट्रेन है दूसरे स्ट्रेन से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, सीधा आपके लंग्स को ये डैमेज कर सकता है। साथ में आपको इसके लिए से बचने के लिए क्या करना होगा कि हाँ आप खुद को कंटेनमेंट कीजिए, खुद को आप लोग क्वारंटाइन कीजिए, घर में रहिए, मास्क का यूज कीजिए, जो भी है जो ऐसे आपने पहले प्रोटोकॉल का यूज किया है ड्यूरिंग फर्स्ट कोविड सेकंड कोविड के दौरान, उसके दौरान उसी टाइप से आप लोगों को वो सभी के सभी कहे तो प्रिकॉशन वगैरह लेनी होंगी। साथ में ये जो वायरस है ये आपको ईजिली बहुत ही जल्दी लोगों में स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि इसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं। जो पहले के जो भी वेरिएंट थे वो इतना खतरनाक नहीं थे जितना इसको बोला जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, म्यूटेशन क्या होता है, जो डीएनए होता है उसके सीक्वेंसिंग में चेंज होना वो डीएनए कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। मीनवाइल द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो एसआईटी है हमारे देश का जो बायोटेक कंपनी है, इसने क्या कहा है, हैज साउट अप्रूवल फॉर फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड एज बूस्टर डोज। This come after the heavily mutated Omicron variant is rapidly become dominant in South Africa in less than 4 weeks after being identified there।
यानी कि दोस्तों जो हमारे देश का जो भी सीरम इंस्टीट्यूट है, इसने ये बताया है कि जो भी कोविडशील्ड है ये आपको बूस्टर डोज है। मान लीजिए जो भी पर्सन जिसने भी कोविडशील्ड वगैरह लिया है, तो हाँ उसको थोड़ा बहुत ये राहत दे सकता है, क्योंकि जो भी ये हमारे देश के द्वारा जो कोविडशील्ड दिया गया है, बोले तो आपको साउथ अफ्रीका में जिस पर्सन को दिया गया है, तो देखा ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो भी केसेस है ओमिक्रॉन के, वो 4 वीक में कुछ कम देखने को मिले हैं साउथ अफ्रीका में। इन द पास्ट 24 आवर इंडिया हैज रिकॉर्डेड 9,765 कोविड-19 केसेस, ए स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम वेडनेसडे। यानी कि ये पता चला है कि 24 घंटे में जब रिकॉर्ड किया गया है कोविड-19 के केस को, तो ये थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखा है हमारे देश में, जो कि आया है रिकॉर्ड में डाटा 9,765। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस slammed travel bans targeting specific country and regions imposed over the new COVID-19 variant as unfair and ineffective। यानी कि दोस्तों जो भी सेक्रेटरी हैं दूसरे देश के, यूएन के, यूनाइटेड नेशन के, इन्होंने जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है इसके ऊपर रोक लगा दिया टोटली, कि इसको प्रोहिबिटेड किया है, बिल्कुल टोटली बैन किया है। The United States reported the first case of Omicron in California on Wednesday। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें पहला केस जो डिटेक्ट किया गया है, रिपोर्ट किया गया है, वो कैलिफोर्निया में वेडनेसडे को किया गया है। इन ए फुली वैक्सीनेटेड ट्रेवलर हु हैड रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड वाज कवरिंग फ्रॉम माइल्ड सिम्टम्स। जो कि वो पर्सन था आपको साउथ अफ्रीका से लौट के आया था और उसके अंदर कुछ सिम्टम ऐसे दिखे थे जो कि ओमिक्रॉन से मिलते जुलते थे। With the increase in the number of infection, pressure is mounting on the government to review the limitations on public gathering for unvaccinated people। यानी कि उसके बाद ज़्यादा प्रिकॉशन लिया गया कि हाँ जो भी पर्सन्स आपको अनवैक्सीनेटेड है उनको वैक्सीनेटेड किया जाए। Amid third wave fears, the World Health Organization is expecting more Omicron data within days. Its technical lead on COVID-19, Maria said. Meanwhile, following the detection of the first cases of Omicron in US, White House in a statement has urged Americans to get COVID jabs एंड बूस्टर एज सुन एज पॉसिबल। यानी कि बोला गया कि हाँ वही आप लोग प्रिकॉशन वगैरह यूज कीजिए, मास्क वगैरह लीजिए, जो भी आपको जहाँ पीपल ज़्यादा गैदरिंग करते हैं उस एरिया को खाली कराया जाए, लोगों को दोबारा से जैसे पहले प्रिकॉशन वगैरह लिए जाते थे वो सब किया जाए। तो दोस्तों यही है कि हाँ हम लोग को बच के रहने की आवश्यकता है। और मास्क का यूज कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। घर पे ज़्यादा जितना आप लोग रहेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। हाँ भीड़ भाड़ वाले एरिया में यदि आप जाते भी हैं, पहले तो ट्राई कीजिए कि ना जाएं। यदि जाते भी हैं, कंपलसरी है, आपको जाना ही होगा, तो मास्क का यूज कीजिए, साथ में सैनिटाइजर वगैरह का यूज कीजिए और अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस लेक्चर का यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी पेज को लाइक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।